कोई कह रहे हमारा पति नहीं है, कोई कह रहे हमारी बीवी नहीं है, कोई कह रहे मरा पड़ा था। मैं ये क्या लोग आ गए कि अरे भाई गैस निकली है। Of Bhopal gas tragedy of 1984 claimed thousands of lives and changed the way the world looks at industry. दिसंबर 1984 भोपाल, एक बिल्कुल शांत शहर। लोग हर दिन की तरह उस रात भी सोए थे, अपने छोटे छोटे सपनों के साथ, ये सोचकर कि सुबह सब पहले जैसा ही होगा। लेकिन उस रात हवा में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं था पर धीरे धीरे हर सांस को जहर बना रहा था। और सबसे डरावनी बात ये नहीं कि गैस लीक हुई, बल्कि ये कि इस हादसे के संकेत बहुत पहले से मिल रहे थे। भोपाल का यूनियन कार्बाइड प्लांट, एक केमिकल फैक्ट्री जहां मिथाइल आइसोसाइनेट जैसी बेहद खतरनाक गैस बनाई जाती थी। कागजों में सब कुछ ठीक था, सुरक्षा के पूरे इंतजाम नियमों के मुताबिक, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही थी। हादसे से पहले के महीनों में छोटी छोटी गैस लीक की घटनाएं कई बार हो चुकी थीं। कर्मचारियों ने शिकायत की, मशीनों की हालत पर सवाल उठाए, सुरक्षा सिस्टम के फेल होने की चेतावनी दी, लेकिन हर बार इन आवाजों को अनसुना कर दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि कई जरूरी सुरक्षा उपकरण या तो बंद थे या ठीक से काम ही नहीं कर रहे थे। रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो गैस को ठंडा रखता था, उसे पैसे बचाने के लिए बंद कर दिया गया था। फ्लेयर टावर, जो इस गैस को जलाकर खत्म कर सकता था, पास में कैसे है, वो भी पूरी तरह काम नहीं कर रहा था। ये सिर्फ मशीनों की खराबी नहीं थी, ये धीरे धीरे बनता हुआ एक खतरा था। और फिर आई वो रात, 2 और 3 दिसंबर के बीच की रात, जब सब कुछ बदल गया। टैंक नंबर 610, जिसमें टनों की मात्रा में गैस भरी थी, अचानक एक केमिकल रिएक्शन शुरू हुआ। तापमान बढ़ने लगा, दबाव बढ़ता गया और फिर एक जहरीला बादल आसमान में फैल गया। कुछ ही मिनटों में वो गैस पूरे शहर में फैलने लगी। लोगों की नींद खुली, आंखों में जलन, गले में जलता हुआ दर्द, सांस लेना मुश्किल। किसी को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। माएं अपने बच्चों को उठाकर भागने लगी, लोग सड़कों पर दौड़ने लगे, लेकिन जिस हवा से वो बच रहे थे, वही हवा उनका पीछा कर रही थी। कोई अलार्म नहीं बजा, कोई चेतावनी नहीं दी गई, किसी ने नहीं बताया कि इससे बचें कैसे। कुछ ही घंटों में सड़कों पर सन्नाटा था और उस सन्नाटे के बीच बिखरी हुई लाशें। हजारों लोग उसी रात मारे गए और जो बचे वे भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं थे। उनकी आंखें, उनके फेफड़े, उनका पूरा शरीर इस जहर का असर झेल चुका था। अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टरों को खुद नहीं पता था कि ये कौन सी गैस है और इसका इलाज क्या है। मरीज इतने ज्यादा थे कि इलाज करना लगभग नामुमकिन हो गया। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, क्या यह हादसा रोका जा सकता था? जांच में सामने आया कि खतरे की चेतावनी पहले ही दी जा चुकी थी। रिपोर्ट्स में खामियां थी, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो गलती किसकी थी? सिर्फ कंपनी की या पूरे सिस्टम की? सरकारी एजेंसियां भी सवालों के घेरे में आईं। क्या उन्हें पता था? अगर था तो उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं? कई विशेषज्ञ कहते हैं ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, ये एक सिलसिला था, गलत फैसलों का, अनदेखी का और जिम्मेदारी से बचने का। हादसे के बाद भोपाल सिर्फ एक शहर नहीं रहा, वो बन गया एक चेतावनी, औद्योगिक लापरवाही का प्रतीक। आज भी लाखों लोग उस रात का असर झेल रहे हैं। कई परिवार टूट गए और जो बचे वे आज भी बीमारियों से लड़ रहे हैं। इस त्रासदी ने पूरी दुनिया को हिला दिया। नए नियम बने, नई नीतियां आईं, लेकिन भोपाल के लिए ये बदलाव बहुत देर से आया। आज भी जब उस रात को याद किया जाता है तो सिर्फ दर्द नहीं, एक चेतावनी भी सामने आती है कि जब संकेत मिले तो उन्हें नजरअंदाज करना सिर्फ एक गलती नहीं, एक आने वाली तबाही को न्योता देना है। भोपाल हमें सिखाता है कि तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, अगर जिम्मेदारी नहीं है तो वही तकनीक विनाश बन सकती है। और शायद सबसे बड़ा सवाल आज भी बाकी है, अगर उन चेतावनियों को सुना जाता तो क्या हजारों जिंदगियां बच सकती थीं? क्योंकि सच ये है, हादसे अचानक नहीं होते, वे बनते हैं धीरे धीरे, हमारी अनदेखी से, हमारी चुप्पी से, हमारे फैसलों से। और जब वो एक पल आता है तो सिर्फ इतिहास नहीं बदलता, अनगिनत जिंदगियां वहीं रुक जाती हैं।
भोपाल सिर्फ एक शहर नहीं है, एक याद है, एक सबक है और एक खामोशी जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है, क्योंकि सबसे खतरनाक विस्फोट हमेशा आवाज नहीं करते, कुछ खामोशी में भी पूरी दुनिया बदल देते हैं।